हेलो फ्रेंड्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफाइंग टूल्स के बारे में। अभी तक हमने ड्रॉ टूल्स के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ने वाले मॉडिफाइंग टूल्स के बारे में। तो मॉडिफाइड टूल्स में सबसे पहले हमारा आता है मूव। ठीक है, तो अब मैं मूव के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, तो कैसे होगा? मूव कमांड से होगा। ठीक, और ये मॉडिफाइड टूल क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ड्रॉ करके। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, तो क्या करना हूँ? मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसके लिए ये मूव जो है वो मॉडिफाइड टूल के अंदर में आता है। ठीक, तो मूव का शॉर्टकट कमांड क्या है हमारा? एम इंटर। ठीक है, समझिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से कुछ भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब मुझे क्या करना है? सिंपली यहाँ तक लेके जाना है। ठीक, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रीली एम इंटर में प्रेस करता हूँ। पहले तो मैं मूव कमांड एक्टिव करूँगा और अभी क्या बोल रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम मुझे क्या करना है? इसी को मूव करना है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब होता है ऑब्जेक्ट को पकड़िए, किस पोर्शन से आपको मूव करना है उस पोर्शन को आप पकड़िए। ठीक है, जैसे कि मुझे इस पोर्शन पे पकड़ना है, मैं इस पोर्शन पे पकड़ा। अब क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। ठीक है, और यूज फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट बनाया, इसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट दूंगा कि मुझे यहाँ से कितना मूव करना है। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ से इस लाइन का एंड पॉइंट कितना दूर होगा, लेकिन मुझे इसके लाइन के एंड पॉइंट पे बैठाना है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ? इस कर्सर को ला के इसका एंड पॉइंट पे ऐसे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि मुझे मूव यहाँ से 50 के डिस्टेंस में करना है, तो मैं क्या करता हूँ? फिर एम इंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ। यहाँ से मैं बेस पॉइंट बनाया और यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट डालूंगा 50, इंटर। ठीक है, तो वहाँ से 50 क्या हो गया? ये मूव हो गया। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर होगा। अगर आपको बेस पॉइंट पता है तो आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को डिस्टेंस पता है तो हम क्या कर सकते हैं? इंसर्शन पॉइंट देने के बाद हम लोग सिंपली डिस्टेंस डाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब मैं मूव करता हूँ तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर किया, बेस पॉइंट में दिया, उसके बाद क्या करना पड़ रहा है? मुझे डायरेक्शन भी देना पड़ रहा है। मान लीजिए इस बार मुझे नीचे की ओर मूव करना है 100, तो देखिए मैं नीचे की ओर डायरेक्शन दिया, उसके बाद 100 में वैल्यू डाला। ठीक है, तो मूव आप लोग का हो गया होगा क्लियर। अब नेक्स्ट कमांड है कॉपी। तो कॉपी का शॉर्टकट कमांड होता है CO इंटर। ये भी क्या है? मॉडिफाइंग टूल है। अब देखिए मुझे क्या करना है? ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो सिंपली कॉपी का शॉर्टकट कमांड CO इंटर। मैंने CO इंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है। जैसे सर्कल, ये सॉरी, इस रेक्टेंगल को कॉपी करना है, तो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, इंटर किया। अब मुझे एक बेस पॉइंट देना पड़ेगा, बेस पॉइंट दिया। अब मैं यहाँ से डिस्टेंस डालूंगा। जैसे मुझे यहाँ से डिस्टेंस पता है कि मुझे 200 लेना है, 100 या 30 लेना है। फिलहाल मैं 60 डालता हूँ। देखिए जब मैं 60 दिया तो क्या हो गया? एक दूसरे से ये कोलाइड कर गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 60 होगा और ये ऑब्जेक्ट उससे बड़ा है, इसलिए कोलाइड कर गया। मैं यहाँ से यहाँ तक 100 डालता हूँ। देखिए जब मैं 100 प्लेस किया तो यहाँ पे आया। ठीक है, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके इस पोर्शन पे रखना है, तो मैं यहाँ पे जब बेस पॉइंट बनाया, यहाँ से डायरेक्ट मैं इसके एंड पॉइंट में ऐसे कॉपी करूँगा। या ऑब्जेक्ट को जहाँ भी रखना है वहाँ पे कर्सर आप ले जाके क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक, मूव और कॉपी में बस डिफरेंस ये है कि मूव में हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रहता है वो मूव हो जाता है, और कॉपी में क्या होता है? उसी का एक क्लोन बनते चलता है। ठीक है, तो मूव और कॉपी बहुत इजी कमांड है, आप लोग को अभी तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट कमांड है हमारा रोटेट। ठीक है, तो रोटेट का जो शॉर्टकट कमांड होता है ना, वो होता है आरो इंटर। ठीक है, सिंपली एक लाइन से हम समझते हैं। समझिए कि अभी आपके पास एक लाइन है एल इंटर। यहाँ मैं एक लाइन बनाया, फ्री हैंड में बनाता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको रोटेट कहाँ से करना है। ठीक है, सिंपली
0 डिग्री इधर होता है और इधर से ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ऑटोकैड में रोटेशन कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जो एंगल चलता है वो कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 360 ऐसे। ठीक है, तो मैं रोटेट करता हूँ। अब शॉर्टकट कमांड आर इंटर, रोटेट कमांड एक्टिव हो गया हमारा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब मुझे फिक्स करना है, इसके लिए मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद बेस पॉइंट दे रहा है। सिंपली आप समझिए कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ तो ऑब्जेक्ट कितने डिग्री में है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर 0 डिग्री लेता हूँ तो ये 180 डिग्री होगा। ऑलरेडी अगर मैं ऑब्जेक्ट्स का, अगर मैं बेस पॉइंट यहाँ देता हूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ तक घुमा है, 180 डिग्री का पोर्शन में घुमा है। अगर मैं एंड पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ तो बेस पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट कितना डिग्री में, 0 डिग्री में। ठीक है, तो फिलहाल मैं बेस पॉइंट यहीं पे बनाता हूँ। अब ऑब्जेक्ट हमारा 0 डिग्री में है। अगर मैं रोटेट करता हूँ 30 डिग्री तो क्या होता है, यहाँ से मैं 30 प्रेस करूँगा। अब डिग्री प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वैल्यू प्रेस कीजिए 30 और आप इंटर कीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का 30 डिग्री में रोटेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिरर कमांड में। मिरर का शॉर्टकट कमांड होता है mi इंटर। ठीक है, तो मिरर किस तरह से काम करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका हमको रिफ्लेक्शन इमेज चाहिए तो हम मिरर की मदद से उसका रिफ्लेक्शन इमेज लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका रिफ्लेक्शन इमेज चाहिए इस ओर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक प्लेन बनाता हूँ यहाँ पे प्लेन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, mi इंटर करके मिरर का शॉर्टकट कमांड डालता हूँ और ये मिरर कमांड एक्टिव हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। देखिए हमारा कमांड बार में पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मैं पहला पॉइंट देता हूँ, आप कहीं भी दे सकते हैं। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ और सेकेंड पॉइंट मैं बनाता हूँ नीचे। अगर नीचे से आप स्टार्ट कर रहे हैं तब ऊपर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंड पॉइंट मैं लिया और मैं यहाँ से इंटर कर दूँगा। ठीक है, इंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, मिरर हो गया। ठीक, देखिए इसी में क्या था ना, थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि mi इंटर हम लोग जब करते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इंटर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछा, आप कहीं भी दे सकते हैं, जैसे मैं नीचे दिया और सेकेंड पॉइंट में ऊपर दिया। अब यहीं पे क्वेश्चन एक पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। आप अगर यस कर दीजिएगा तो ये सोर्स ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिलीट हो जाएगा, और नो कीजिएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना है आपको कि दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए या एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आपको केवल रिफ्लेक्टेड इमेज चाहिए और ओरिजिनल इमेज नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, सॉरी यस कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और मुझे दोनों रखना है इसलिए मैं यहाँ पे सीधा नो पे क्लिक करूंगा या एन इंटर कर दूंगा। देखिए इस प्रकार से, तो क्या हो गया, मेरा मिरर कमांड लग गया। अब सिंपली अगर आपका ऐसे रहता मिरर प्लेन तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके नीचे बनता। ठीक, अभी क्या है कि मुझे अगर मिरर प्लेन ऐसे रहता 45 डिग्री में, तो मान लीजिए 45, ये 45 समझ लीजिए। ठीक है, अब तो क्या होता, इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा उस पे होगा। जैसे mi इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंटर। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही थ्योरी पे हमारा मिरर कमांड काम करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये कमांड्स जितना भी मैं अभी तक मॉडिफाइंग कमांड्स बताया आपको, ये सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कमांड के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमारा चैनल स्टूडेंट्स कैड हब। थैंक यू।